हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 होगा। इसमें हम आपको आज बताएंगे नोमेनक्लेचर। हमने बताया था एल्डिहाइड जो चैप्टर है उसको हम 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। पहले पढ़ेंगे हम कीटोन और एल्डिहाइड, उसके बाद पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। nomenclature of एल्डिहाइड एंड कीटोन। उससे पहले मैं आपसे एक कॉमन बात करूंगा। देखिए, आपको एक छोटी सी हेल्प करनी है। हेल्प क्या है वो मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी सी बातें हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और शेयर करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी हेल्प बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी हेल्प बन सकती है। जो भी आपके साथी हैं उन तक इस वीडियो को पहुँचाओ, जिससे कि वो कुछ सीखने की कोशिश करें और सीखें, और उनके नंबर बोर्ड में और अदर एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर आए उनके। ठीक है, तो ये आपसे रिक्वेस्ट था। मैंने आपको कल इसका इंट्रोडक्शन बताया था, एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, देखिए कोई भी चैप्टर सही, उस चैप्टर को देखने से उसे स्टार्टिंग से देखें और शुरू से कंटिन्यू देखें। अगर आपको वीडियो के पार्ट नहीं मिलते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर को देखें और उस टॉपिक बाई टॉपिक पढ़िए। और किसी भी चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिख के भेजिए, सर प्लीज़ गिव मी नोट्स, तो मैं तुरंत आपके पास नोट सेंड कर दूंगा। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ना हो तो ठीक है। तो मैं इसमें यूजेज देखो, जो हमारे पास क्या था, हमारे पास एक तो एल्डिहाइड था, एक कीटोन था और एक कार्बोक्सिलिक था, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, कीटोन की बात करें CH3CO CH3, कार्बोक्सिलिक की बात करें जैसे HCOOH, दैट इज फॉर्मिक एसिड। इसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ये है एसिटाल्डिहाइड और ये फॉर्मेल्डिहाइड और ये है एसीटोन। तो एक बात बता दूं, तुम्हें ये देखने को कहाँ मिलेंगे, दैट इज सो कंपाउंड, ये आपको देखने के लिए कहाँ मिलेंगे। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये आपको देखने को कहाँ मिलेंगे। ये देखने को आपको कहाँ मिलेंगे, एक सिंपल सी बात है। जहां पे ज्यादातर सब्सटेंसों में स्मेल आती है, सुगंध आती है, जहां ज्यादा से ज्यादा सब्सटेंसों में सुगंध आती है, वहां ये 100% वहां ये कंपाउंड होंगे। ठीक है, जैसे पेंट, वार्निश और आपका जो भी टायर होते हैं जब जलते हैं तो स्मेल आती है, वहां पे ये चीजें देखने के लिए मिलेंगी। जैसे एक वेनिलीन होता है, जैसे सैलिसिलिक एल्डिहाइड होता है, फिनॉल होता है, ये ज़्यादातर वहाँ मिलेंगे। एक सिंपल सी बात है, जिन कंपाउंडों में से स्मेल आती है उनमें ज़्यादातर हो सकता है एल्डिहाइड फॉर्म हो सकता है कीटोन हो सकता है कार्बोक्सिलिक हो। इनमें से एक ना एक तो होगा 100%। स्मेल वाले कंपाउंड जैसे इत्र है, जैसे इंक है, ये सभी इन्हीं कंपाउंडों से मिलकर बनाई जाती है। इस बात का आप ध्यान रखें, ये कहाँ मिलते हैं, कहाँ देखने को मिलते हैं। जहाँ पे भी किसी कंपाउंड में से आपसे स्मेल, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक में भी इन्हीं से फॉर्मेशन होता है उनका। जिन कंपाउंडों में से सुगंध आती है, स्मेल आती है, उन कंपाउंडों में ज़्यादा से ज़्यादा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक मिलने की संभावना होती है। इस बात को आप याद रखें। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपसे बात करता हूँ सीधा नोमेनक्लेचर पे। ये थोड़ा बता दिया जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि ये मिलते कहाँ हैं। देखिए साथियों, हमारे यहाँ जो नेमिंग होती है वो 2 टाइप्स की होती है। इसकी जो नेमिंग होती है वो आर 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है कॉमन नेमिंग,
और एक होती है IUPAC नेमिंग। ठीक है, एक होती है कॉमन नेमिंग, एक होती है IUPAC नेमिंग। सबसे पहले मैं एल्डिहाइड पे बात करूंगा, एल्डिहाइड, और इधर भी हमारा एल्डिहाइड ही टॉपिक होगा, एल्डिहाइड। ओके, तो एल्डिहाइड की जो कॉमन नेमिंग करते हैं, तो इसमें क्या होता है, कॉमन नेमिंग के लिए एक सिंपल सी, एक देखो कॉमन नेम जो होता है उसका कोई रूल नहीं होता, पहली बात तो ये समझ लो। कॉमन नेम जिनके भी होते हैं उनका कोई रूल नहीं होता, वो डायरेक्टली स्पेशल बनाए जाते हैं। एक बार फर्स्ट टाइम जो नाम ले दिया वही कॉमन नेम बन गया है। ठीक है, फिर भी जब हम एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से जो एसिड बनता है, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से जो एसिड बनता है, कॉमन नेमिंग की बात कर रहा हूं, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से, द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑफ ऑक्सीडेशन। अब एल्डिहाइड ऑफ ऑक्सीडेशन, आपने ऑक्सीडेशन कराया तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। अब कार्बोक्सिलिक कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है, जो नेम होता है, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, उनमें क्या होता है, तो इसका अब हमने जब भी इसका, आप देखिए मेरे पास क्या है, HCHO, इसका आपने ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीडेशन कराने के बाद आपके लिए क्या बना, HCOOH। इसका जो कॉमन नेम है, इसका जो कॉमन नेम है वो है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है साथियों, फॉर्मिक एसिड। अगर इसे एसिटैल्डिहाइड का कॉमन नेम बनाओगे, अगर इसे एसिटैल्डिहाइड का कॉमन नेम बनाओगे तो देखिए एसिटैल्डिहाइड का कॉमन नेम, तो इसे एसिटैल्डिहाइड का कॉमन नेम बनाओगे तो आपको क्या करना है, तो जरा देखिए ये क्या है, फॉर्मिक एसिड। अब आपको ये जो फॉर्मिक एसिड है इसको हटाना है, यानी फॉर्मिक इक, यानी आपको इक एसिड के स्थान पर, ठीक है, इक एसिड के स्थान पर क्या लगाना है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, क्या लगाना है, एल्डिहाइड। अगर आपने इक एसिड के स्थान पर एल्डिहाइड लगा दिया तो वो द कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड, वो एल्डिहाइड का कॉमन नेम होगा। क्या नाम होगा, एल्डिहाइड का कॉमन नेम होगा। आप जरा समझने की कोशिश करेंगे, वो एल्डिहाइड का कॉमन नेम होगा, आप यहां समझ लीजिए। जैसे अभी मेरे पास क्या है, HCOOH, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अब ये HCHO एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड कम ग्रुप लग रहा है उसमें, इसका नाम क्या बनेगा, तो मैंने क्या बताया, इसको हटा दो आप और इसके स्थान पर क्या लगा दो, एल्डिहाइड, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा। ये कॉमन नेम की बात कर रहा हूं मैं, कॉमन नेम, कॉमन नेमिंग बोले तो साधारण नेम, ठीक है साथियों। तो फॉर्म एल्डिहाइड, क्या नाम हो जाएगा, साधारण फॉर्मएल्डिहाइड। दैट इज क्लियर। मैंने क्या बोला, इसका नाम साधारण क्या हो जाएगा, फॉर्मएल्डिहाइड। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यानी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराने पर कार्बोक्सिलिक कंपाउंड प्राप्त होता है, और कार्बोक्सिलिक कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है उसमें से एक एसिड हटाने के बाद में क्या लगा देते हैं, एल्डिहाइड लगा देते हैं। तो किसका नाम बन जाता है, द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन नेमिंग एल्डिहाइड ग्रुप। दैट इज क्लियर। अब देखिए मैं इसकी कुछ कॉमन नेम की बात करूंगा, यहां आप जरा समझेंगे इस चीज को। तो मैं एल्डिहाइड फॉर्मूला लिख रहा हूं, एल्डिहाइड फॉर्मूला। अब एल्डिहाइड फॉर्मूला HCHO। अब क्या कराओगे आप, इसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कराओगे। ऑक्सीडेशन कराने के बाद HCOOH बनेगा,
ठीक है। अब मैं इसकी नेमिंग की बात करूंगा। नेमिंग, कौन सी नेमिंग? कॉमन नेमिंग, कॉमन नेमिंग। इसकी कॉमन नेमिंग की बात करूंगा। अब मैं एल्डिहाइड की कॉमन नेमिंग की बात करूंगा, इसी से एल्डिहाइड कॉमन नेमिंग, एल्डिहाइड कॉमन नेमिंग, कॉमन नेमिंग, ठीक है, एल्डिहाइड कॉमन नेमिंग। अब मैं इधर छोटी सी IUPAC नेमिंग की बात करूंगा, IUPAC नेमिंग, और वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा पूरा। तो ये क्या है? इसका कॉमन नेम क्या है? फॉर्मिक एसिड। इसका नेम क्या है? फॉर्मिक एसिड, दैट इज फॉर्मिक एसिड। अब मैंने क्या बोला? आप इसको उठा के क्या लगाएंगे? एल्डिहाइड। क्या नाम बन जाएगा? फॉर्म एल्डिहाइड, दैट इज क्लियर। अब एक कार्बन है तो मैथ बनता है, और एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसका जो सुफिक्स होता है, सुफिक्स होता है वो अल होता है। क्या लगाते हैं? अल। और इसके प्रीफिक्स की बात करें, प्रीफिक्स, अगर इसके प्रीफिक्स की बात करें तो फॉर्मिल, फॉर्मिल या एल्डो लगाते हैं, ठीक है। ये IUPAC की बात कर रहा हूं। तो क्या लगाते हैं साथियों? अल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अल। तो एक कार्बन है, क्या हो जाएगा? मेथेनल, मेथेनल। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर मैं दूसरी बात करूं, यहाँ से मैं इसका नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहा हूँ, CH3CHO, इसका ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो CH3COOH, और इसका जो कॉमन नेम होता है वो एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है? एसिटिक एसिड। अब मैंने क्या बताया साथियों? इसको हटाना है आपको, इसके स्थान पर क्या लगाना है? एल्डिहाइड, दैट इज कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड। ये कॉमन नेम होगा एल्डिहाइड का, तो क्या होगा? एसिड, एसिड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, दैट इज क्लियर। अब इसका जब तुम IUPAC नेम बनाओगे तो क्या बनेगा? दो कार्बन है, क्या होगा? एथेनल, एथेनल, दैट इज क्लियर। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। और अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर दूं, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा? CH3CH2COOH। क्या बनेगा? CH3COOH। इसको क्या बोलते हैं? प्रोपोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? प्रोपियोनिक एसिड। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसके स्थान पर क्या लगाना है? जब भी आपको कॉमन नेम बनाना है, क्या लगाना है? एल्डिहाइड। तो क्या नाम बनेगा? प्रोपियोन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, दैट इज क्लियर। प्रोपियो एल्डिहाइड। अगर इसकी IUPAC नेम, IUPAC में इसका बहुत डिटेल में समझाऊंगा, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा? वैसे 3 कार्बन है, क्या बनेगा? क्या बनेगा? प्रोपेनल। क्या बनेगा? प्रोपेनल, प्रोपेनल, दैट इज क्लियर। क्या बन जाएगा? प्रोपेनल, दैट इज क्लियर। तो ये बात समझ में आ रही होगी आपको। अगर मैं और कार्बन इंक्रीज कर दूं, CH3CH2CH2CHO, आपको लग रहा होगा कार्बन 4 है, बिल्कुल राइट। इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा? CH3CH2CH2COOH, राइट। क्या बनेगा? इसको क्या बोलते हैं? ब्यूट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? ब्यूट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं मेरे, इसके स्थान पर आपको क्या लगाना है? एल्डिहाइड। क्या लगाना है? एल्डिहाइड लगाना है। तो क्या नेम हो जाएगा? ब्यूटिक एल्डिहाइड, दैट इज कॉमन नेम। और इसका IUPAC नाम क्या बनेगा? ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इस तरीके से अगर एक और ले लेते हैं, CH3 का होल ट्वाइस CHO, दैट इज क्लियर। इसका
अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे CH3 का होल ट्वाइस CH3COOH ये बनेगा। और इसको बोलते हैं हम आइसो ब्यूट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? आइसो ब्यूट्रिक एसिड। कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इसके स्थान पर आपको क्या लगाना है? एल्डिहाइड लगाना है। क्या लगाना है? एल्डिहाइड। तो क्या बनेगा? आइसो ब्यूट्रिक एल्डिहाइड। दैट इज क्लियर। तो इस तरीके से हमने एक सिंपल सी बात बता दी। देखो गर्मी बहुत पड़ रही है और फैन इसलिए नहीं चलाते क्योंकि इसमें आवाज़ साउंड आता है, तो इसलिए फैन चलाना सही नहीं है, आपकी समझ में नहीं आएगा। तो आपको ये कॉमन नेमिंग पता चली होगी एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड की कॉमन नेमिंग बड़ी सिंपल है। आपको क्या करना है, जो एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो कॉमन नेम होता है उसमें से आईसी एसिड को हटाकर हम क्या लगा देते हैं? एल्डिहाइड लगा देते हैं। दैट इज, और फॉर्मेशन किसका हो जाता है? यानी एल्डिहाइड का कॉमन नेम बन जाता है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा समझा देता हूं। आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओ, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे HCHO है, क्या बना? फॉर्मिक एसिड। दैट इज फॉर्मिक एसिड इज ए कॉमन नेम। ये फॉर्मिक एसिड जो है एक साधारण नाम है, साधारण नाम। अब मैंने बताया आईसी, यानी इस आईसी के स्थान पर, ये आईसी जो आ रहा है इसके स्थान पर आपको क्या लगाना है? एल्डिहाइड लगाना है। यानी फॉर्मिक एसिड आईसी एसिड के स्थान पर आपको एल्डिहाइड लगाना है। यानी इसको जो आईसी एसिड आएगा इसको हटा दो, उसके स्थान पर एल्डिहाइड लगा दो और सारी नेमिंग बन जाएंगी। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि मैं इरेज कर दूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं टॉपिक की ओर। कॉमन नेमिंग हमें अच्छे से समझ में आ गई कि कॉमन नेमिंग हम कैसे करते हैं। अब हम इसकी एल्डिहाइड के आईयूपीएसी नेम की ओर चलते हैं। तो देखिए आईयूपीएसी नेमिंग क्या है इसकी। हम बात करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग की। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड के आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं आज हम। अब देखिए सबसे पहले क्या है, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के हम सुफिक्स की बात करते हैं, सुफिक्स, और बात करते हैं प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स, सुफिक्स होता है अनुलग्न और प्रीफिक्स होता है पूर्व लग्न। शादी से पहले क्या किया तुमने उसे बोलते हैं पूर्व लग्न, और शादी के बाद जो करोगे उसे बोलते हैं अनुलग्न। दैट इज क्लियर। इसका जो सुफिक्स होता है वो होता है अल, AL लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अल। इसका जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स दो में से कोई सा लगा सकते हो। प्रीफिक्स एक तो होता है फॉर्मिल, एक होता है L2। कोई भी लगा दो, नो प्रॉब्लम। कभी कभी तो हम एल्डिहाइड ही लगा देते हैं, कभी कभी तो हम एल्डिहाइड ही लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एल्डिहाइड लगा देते हैं। अब नेमिंग क्या है, इसका नोमेनक्लेचर क्या है। अब नोमेनक्लेचर समझो, एक सिंपल सी बात है। हम आईयूपैक के नाम की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? एल्केन। अब एल्केन में आप क्या जोड़ेंगे? अल। तो ई को रिप्लेस करना होगा तो क्या नाम बनेगा? एल्केनल। दैट इज क्लियर। दैट इज नेम ऑफ आईयूपीएसी एल्केनल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, HCHO। कार्बन कितने हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एक। तो एक कार्बन से क्या बनता है? मैथ प्लस सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो क्या लगाएंगे? एन प्लस ग्रुप कौन सा? एल्डिहाइड, तो क्या लगाएंगे? अल। अगर इसे पूरे को एक साथ, जैसे संधि विच्छेद आप जानते होंगे, विद्यालय मतलब विद्या प्लस आलय, एक साथ जोड़ के लिख दो, इसे क्या बोलेंगे हम? मेथेनल। क्या बोलेंगे? मेथेनल। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, CH3CHO, कार्बन कितने? 2 कार्बन से क्या बनता है मैं डायरेक्ट बताऊंगा, एथ। तो एथेन प्लस अल
क्या नाम बनेगा? ये भी 1 है, यानी फर्स्ट नंबर पर जुड़ा हुआ है, इसे क्या बोलेंगे? एथेनल 1। ओके, यानी एक बात समझ लें, एल्डिहाइड ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है, यानी आप काउंटिंग एल्डिहाइड ग्रुप जहाँ से पड़ेगा वहीं से करेंगे, ये बात याद रहे आपको। अगर हम तीसरे की बात करें, CH3 CH2 CHO। ओके, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने भैया? 3 कार्बन है। 3 कार्बन से क्या बनता है? प्रोपेन। और प्रोपेन में अल जोड़ोगे तो प्रोपेन अल 1, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। प्रोपेनल 1। 1 क्यों लगा रहे हो? क्योंकि एल्डिहाइड फर्स्ट नंबर पर जुड़ा हुआ है, इसलिए हम 1 का यूज कर रहे हैं। CH3 CH2 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 CH। नंबर ऑफ कार्बन चेक करिए, 1 2 3 4 5। कितनी? 5 कार्बन है। 5 कार्बन से क्या बनता है? पेंट, तो पेंटेन हो जाएगा। पेंटेन में अल जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? पेंटेनल 1। पेंटेनल 1, पेंटेनल 1। 1 क्यों लगाया? क्योंकि पहले नंबर पे जुड़ा हुआ है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं थोड़े से ना डिफिकल्ट एग्जाम्पल की बात करता हूँ, ठीक है? इसे मैं रेज करता हूँ। अगर हम इस तरीके से बात करें, जैसे यहाँ Cl लगा दिया मैंने बताया था, और यहाँ क्या लगा दिया? CHO। एल्डिहाइड ग्रुप है। अब आपको पता है 1 2 3 4 कार्बन है। सबसे पहले काउंटेबल लिखेंगे। काउंटेबल क्या है? 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। टोटल कार्बन 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल 1। ब्यूटेनल 1। 1 क्यों लगाया? क्योंकि पहले नंबर पे है। यहाँ OH लगा दिया, यहाँ Cl लगा दिया, और इधर CHO लगा दिया, ठीक है? तो कार्बन की काउंटिंग भैया, एल्डिहाइड दैट इज फंक्शनल ग्रुप स्ट्रॉन्ग। एल्डिहाइड जो है एक स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है। और IUPAC नेम में हमने आपको, अगर आप IUPAC नहीं जानते हैं तो IUPAC की हमने वीडियो 7 पार्ट बना रखे हैं, उनको आप देख लीजिएगा। आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ आपको IUPAC मिल जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6। अब हाइड्रोक्सी और क्लोरो, क्लोरो पहले आएगा तो 5 क्लोरो, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, टोटल कार्बन 6, तो क्या बनेगा? हेक्सेन, हेक्सेनल 1। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, IUPAC नेम। अब मैं आपको कीटोन की बात करता हूँ, कीटोन नेमिंग की बात करता हूँ। इसे मैं रेस करता हूँ। अब तो अब हम बात करते हैं कीटोन नेमिंग की। तो एल्डिहाइड आपको समझ में आ गया होगा, और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर हमें लाइफ में कुछ करना है तो आपको टाइम खोना पड़ेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आप टाइम की अहमियत समझें। पढ़ते समय डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। आपका पूरा कंसंट्रेशन केवल बोर्ड की ओर, पढ़ाई की ओर, अपने पूरे मन को एकाग्रता करके पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है? अब हम बात करते हैं कीटोन नेमिंग की। कीटोन्स नेमिंग, इसकी भी नेमिंग साथियों 2 ही टाइप्स की होती है। एक होती है कॉमन नेमिंग, कॉमन नेमिंग बोलें तो साधारण नाम। एक होता है IUPAC नेम, IUPAC नेम नेमिंग। यही बात कर देते हैं, इसका सुफिक्स बोलें तो अनुलग्न ऑन होता है, ONE ऑन। क्या होता है? ऑन होता है। और इसका प्रीफिक्स बोलें तो पूर्वलग्न। पूर्वलग्न जो होता है वो कीटो होता है या ऑक्सो होता है? कीटो या ऑक्सो। क्या होता है? कीटो या ऑक्सो, ठीक है? अगर इसकी मैं कॉमन नेमिंग की बात करूं, एक सिंपल सी बात है, इसमें जो नाम लिखते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल लिखते हैं। RC डबल बॉन्ड OR, ये R डैश लार्जेस्ट है और ये स्मॉल है। इसमें जो नेमिंग करेंगे वो अल्फ़ाबेटिकल ABCD के अकॉर्डिंग करेंगे। किसकी? एल्काइल ग्रुप की। किसकी करेंगे? एल्काइल ग्रुप की ABCD के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल
CH3COCH3 दोनों एक जैसे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बनेगा? डाई मिथाइल कीटोन, दैट इज कॉमन नेम। अगर हम बात करें CH3CO CH2CH3, दैट इज क्लियर। तो इसका नाम इथाइल ई से चालू होगा, तो पहले इथाइल लिखेंगे, इथाइल, और इसको लिखेंगे मिथाइल, और फिर लगाएंगे कीटोन, दैट इज क्लियर। सबसे पहले एल्काइल का नाम, और तीसरे नंबर पे यानी 1 एल्काइल, दूसरा ये, और तीसरा कीटोन। इस तरीके से हम नेमिंग करेंगे। और देखिएगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड O और CH2 CH2 CH3, ठीक है। इसको बोलते हैं डाई इथाइल कीटोन। एक बात और बता दें, इसको हम एसीटोन भी कहते हैं। मैं कई बार बता चुका हूं, मोबाइल में कैसीटोन, एसीटोन। एसीटोन का मतलब मोबाइल में कैसीटोन, पहले टोन बोलते थे, यानी मोबाइल में कैसीटोन, एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COCH3। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COCH3। आई होप ये आपको नेमिंग समझ में आ गई होगी। और नेमिंग की बात कर देते हैं, चलो जब आ ही गए हैं लाइन पे, तो आप देखिएगा, तो 1 2 3 4 क्या हो गया? ब्यूटाइल। बी से स्टार्ट होगा, 1 2 3 प्रोपाइल, तो ब्यूटाइल, प्रोपाइल कीटोन, दैट इज क्लियर। इस तरीके से हम इसकी कॉमन नेमिंग बनाते हैं। अब चलो इसके आईयूपीएसी नेम की ओर चलते हैं, आईयूपीएसी नेम की ओर चलते हैं, नो प्रॉब्लम। तो CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। तो सबसे पहले आप कार्बन गिनोगे, कार्बन कितनी? 1 2 3 कार्बन से, और ग्रुप जो है दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है 1 2 3। 3 कार्बन से क्या बनेगा? प्रोपेन, और प्रोपेन में क्या जोड़ोगे? ऑन, क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन 2 क्यों? क्योंकि दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है, दैट इज प्रोपेनॉन 2, क्योंकि कीटोन ग्रुप दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से आप नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते चलिए, नो प्रॉब्लम। 1 2 3 4 कार्बन कितनी है? 4 कार्बन है, दूसरे नंबर पे कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या नेम बनेगा भैया? ब्यूटेन प्लस ऑन। ऑन कौन सा है भैया? दूसरा है, तो क्या बनेगा? ब्यूटेनॉन 2, दैट इज क्लियर। यानी यहाँ से ई को रिमूव कर दोगे, उसकी जगह ऑन जोड़ दोगे, 1 जोड़ दोगे। और भी इसी तरीके से आप एग्जाम्पल बना सकते हो, ठीक है। अब आप देखिए कीटोन ग्रुप किधर से पास पड़ रहा है, इधर से तो भैया लॉन्ग है, उधर से पास है। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल कार्बन 6 हैं, तो 3 नंबर पे है, तो क्या बनेगा? 6 से क्या बनता है? हेक्सेनॉन 3, हेक्सेनॉन 3, ठीक है। इस तरीके से कीटोन की आईयूपीएसी नेमिंग बनती है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और डिटेल में जानने के लिए आपको आईयूपीएसी हमारी पढ़ लीजिए, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें डिफाइन हो जाएंगी। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, एक छोटी सी हेल्प कर दें, जिससे कि बच्चों का बहुत ज़्यादा अच्छा हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।